वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं? चलें, रांची जी बताइए। माइक चालू करें आप। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। दुख शोक ताप आक्रंदन परिदेवन। चलें, बहुत बढ़िया। ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण कौन से हैं? कौन बताएगा? संध्या जी बंडा बताइए। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य आसादन उपघात और अंतराय। बहुत बढ़िया। ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के अंतराय आश्रव के कारण है। निसर्ग किसे कहते हैं और निसर्ग के कितने भेद हैं? कौन निसर्ग बताएगा? हमने पढ़ा था। हमें पता है। कौन बताएगा? सुधा जी पाटनी बताइए। माइक चालू करें आपका। बता। माइक चालू करें। नहीं हो रहा। हो रहा भैया जी। हाँ बताइए, हो गया हो गया। किसे कहते हैं निसर्ग? कितने प्रकार का होता है? जीवाधिकरण के भेद में पढ़ा था ना हमने। आवाज ही नहीं आ रही है। माइक चालू करें। माइक चालू करें आपका। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। निसर्ग तीन प्रकार का होता है। निसर्ग का मतलब होता है प्रवर्तन या स्वभाव। मनो ठीक है। मनो निसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग। चलें, बहुत बढ़िया। तीन प्रकार का होता है। चलें, अब बताएगा कौन कि जीवाधिकरण के कितने भेद होते हैं? 108। अर्पिता जी। जय श्री हिंद भैया जी। भैया जी, जीवाधिकरण के 108 भेद होते हैं। सबसे पहले मन वचन काय, इनको हम गुणित करते हैं कृत कारित और अनुमोदना से। फिर इनको गुणित करते हैं संभ्रम समारंभ और आरंभ से। और इन सभी को गुणित करते हैं क्रोध मान माया और लोभ चार कषाय से। इस प्रकार से चारों का जो गुणनफल आता है वो 108। बहुत बढ़िया। अजीवाधिकरण के कुल कितने भेद हैं? कौन नाम गिनाएगा? अजीवाधिकरण के भेदों के नाम कौन बताएगा? रत्ना निक्षेप निसर्ग। 3 लोगों के हाथ खड़े हैं बस। चलें, प्राची जी। हाँ बताएं। माइक माइक चालू कर। बताइए। निर्वतना 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 के दो भेद हैं। मूल गुण निर्वतना उत्तर गुण निर्वतना। फिर निक्षेप निक्षेप के चार भेद हैं। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण, दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण और अनाभोग निक्षेपाधिकरण। इसके बाद है संयोग। संयोग दो प्रकार का है, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। फिर निसर्ग निसर्ग तीन प्रकार का है, मनो निसर्ग वचन निसर्ग और काय निसर्ग। चलें, बहुत बढ़िया। आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव कितने प्रकार का है? कौन बताएगा? सरल है ये प्रश्न। आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव कितने प्रकार का है?
अभी तक जितने प्रश्न पूछे हैं 4 लोगों ने हाथ उठाया, बस अर्पिता जी, संध्या जी, प्राची जी और सुधा जी, और इन 4 ने ही उत्तर दिए हैं। मतलब बाकी के लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बताओ जल्दी, सरल प्रश्न है। ममता जी आप बताएं, माइक चालू करें आप। वचन काय के निमित्त से 8 प्रदेशों में परिस्पंदन होना आश्रय कहलाता है। हाँ, आश्रव किसे कहते हैं? मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना। फिर कितने प्रकार का है? आश्रय 2 प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एक प्रश्न और पूछते हैं अंतिम। आश्रव में विशेषता किस प्रकार से है? आश्रव में विशेषता किस प्रकार से है, कौन बताएगा? नीति जी बता रही हैं? नहीं, आश्रव में विशेषता सुषमा जी बताइए, माइक चालू करें आपका। सुषमा जी बताइए। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव, वीर विशेष 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 व्यस्त विशेष। तीव्र माइक चालू करें आपका। और वीर बोलिए। विशेष की अपेक्षा उसमें विशेषता होती है। चलें बहुत बढ़िया। चलें आइए हम आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए सभी। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसाहुरं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। जबरी पंच परमेशी भगवान की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार श्री समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। चर्चा हमारी चल रही थी वेदनीय कर्म की। वेदनीय कर्म में हमने असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारणों को जाना था कि दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवर, मुख्य रूप से ये 6 कारण असाता वेदनी की आश्रव के कारण हमने जाने थे। अब सूत्र नंबर 12 पैराग्राफ नंबर 631, असाता वेदनी के आश्रव के कारण कहे, परंतु साता वेदनी के आश्रव के कारण कौन से हैं इस बात को बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण कौन कौन है वो सूत्र में बताते हैं। 12 नंबर निकाल लीजिए। 12 नंबर सूत्र, भूत वृत्त्यनुकंपा, भूत वृत्त्यनुकंपा, दान सराग संयमादि, योगः शांति, योगः क्षांति, शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यनुकंपा, दान सराग संयमादि, योगः क्षांति, शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यनुकंपा, दान सराग संयमादि, योगः क्षांति, शौचमिति सद्वेद्यस्य। 3 बार बोल लीजिए सूत्र को।
बिल्कुल सरल सूत्र है, संधि विच्छेद करते हैं। भूत व्रति अनुकंपा, भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, दान सराग संयम, योग शांति, शौचम इति सद्वेद्यस्य। सद्वेद्यस्य अर्थात साता वेदनीय के आश्रय के कारण है। क्या क्या है? भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, दान सराग संयम आदि, योग शांति, शौच, ये सब किसके आश्रय के कारण है? बताइए, किसके आश्रय के कारण है? साता वेदनी। साता वेदनी का अर्थ होता है सुख, असाता वेदनी का अर्थ होता है दुख। तो टीका में कहते हैं, टीका 632 नंबर पैरा, जो कर्मोदय के कारण विविध गतियों में होते हैं वे भूत कहलाते। देखो, जो कर्मोदय के, कोई पूछ ले भूत किसे कहते हैं, तो जो कर्मोदय के कारण विविध गतियों में होते हैं वे भूत। भूत शब्द का अर्थ होता है प्राणी, भूत शब्द का अर्थ होता है जीव। क्या होता है? जीव। लिख लेना कि क्या होता है? प्राणी होता है भूत शब्द का। संसार में जितने भी भूत हैं, भूत अर्थात प्राणी, पता है भगवान के 1008 नामों में भूतनाथ एक नाम ये भी आया। क्या नाम आया? भूतनाथ। तो जो अन्य दर्शन वाले हैं ना, बौद्ध इत्यादि दर्शन को मानने वाले, वो तो भूतनाथ का मतलब ये समझते हैं कि संसार में जितने भूत हैं, मतलब राक्षस इत्यादि, उन वो भी जिनके वश में रहते हैं वो कहलाते हैं भूतनाथ। लेकिन जैन धर्म कहता है भूत शब्द का अर्थ होता है प्राणी और नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। तो जो संसार के समस्त प्राणियों के स्वामी हैं वो कहलाते हैं भूतनाथ। इसलिए भगवान के 1008 नामों में भूतनाथ भी है। तो भूत जो कर्मोदय के कारण विभिन्न गतियों में भटक रहे। अब कर्मोदय के कारण विभिन्न गतियों में कौन भटक रहा है बताओ? आप और हम तो भटक रहे कि नहीं? जीव भी भटक रहा है, तो वो कहलाते भूत। भूत यह प्राणी का पर्यायवाची शब्द है। देखो लिखा है, भूत यह प्राणी का पर्यायवाची शब्द है। अहिंसा आदि व्रतों का वर्णन आगे करेंगे। मतलब अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, सत्यव्रत, ये इत्यादि जो व्रत है ना, इनका वर्णन आगे आएगा 7वें अध्याय में। उनसे जो युक्त हैं वे व्रती हैं, अर्थात जो अहिंसा इत्यादि व्रतों से युक्त हैं वो व्रती हैं। ऐसे प्राणी जो व्रतों से सहित हैं, है ना, ऐसे प्राणी जो व्रतों से सहित हैं वो व्रती हैं। और भूत मतलब प्राणी, दो शब्द हैं, भूत और व्रति। भूत शब्द मतलब संसार के समस्त प्राणी, उसमें चिड़िया भी आ गई, गाय भी आ गई, हाथी भी आ गया, निर्बल भी आ गया, सबल भी आ गया, दुर्बल भी आ गया, सब आ गए। और व्रति अर्थात होता है व्रत को धारण करने वाला। जो अहिंसादिक व्रतों को धारण करता है वो व्रति हो गया। तो दो शब्द हो गए, व्रति और भूत। फिर आगे कहते हैं वे दो प्रकार के हैं। देखो, व्रति दो प्रकार के हैं। पहले जो घर से निर्वृत्त होकर संयत हो गए, जो घर से निर्वृत्त मतलब घर छोड़ छाड़ के जो क्या बन गए? संयमी बन गए, साधु बन गए, मुनि बन गए एक। और दूसरे जो गृहस्थ संयता संयत, जो अभी गृहस्थी में हैं, जैसे आप लोग हैं, कई ने 2 प्रतिमाएं ले रखी होंगी, है ना, वो गृहस्थ कहलाते हैं। जो घर में रह करके त्याग तपस्या करते हैं, जो मुनि नहीं बने हैं, वो सब गृहस्थ हैं, जिनके 2, 4, 5, 7 इत्यादि प्रतिमाएं हैं। तो दो प्रकार के, एक तो संयमी, कौन से वाले संयमी? जिन्होंने घर छोड़ दिया है, और एक जो घर में रहते हैं। सामान्य से कहूं तो दो प्रकार का, सागार और अनगार, ठीक है, गृहस्थ और निर्ग्रंथ, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। अनुग्रह से दयाद्र चित्त वाले दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने का जो भाव है वो अनुकंपा। अनुकंपा की परिभाषा देखो, नोट करो, कितनी सरल है। अनुग्रह से दयाद्र चित्त वाला, ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त दया से सहित है, वो सब प्राणियों पर, अर्थात जो दूसरे अन्य प्राणी हैं अपने अलावा, उनकी पीड़ा को जो अपना मान लेने का भाव है वो कहलाता है अनुकंपा। किसी दूसरे पीड़क प्राणी को पीड़ा हो रही,
लेकिन उस पीड़ा को उसने अपना मान लेने का जो भाव है वो क्या कहलाता है? अनुकंपा। जैसे कि आप और हमें कोई गाय पीड़ा में दिख रही है तो स्वयं को पीड़ा होना चाहिए, उसकी पीड़ा जो उसको हो रही है, तकलीफ हो रही है, दुखों को सहन कर रही है, तो अपने अंदर भाव आना चाहिए कि देखो तो गाय को कितनी पीड़ा, गाय की पीड़ा को देख करके अपने हृदय में पीड़ा होने का नाम अनुकंपा है। किसी दुखी को देख करके अपने हृदय में दुखी का भाव होने का नाम अनुकंपा की देखो तो भगवान ये कितना दुखी है, मैं इसके दुख को कैसे दूर करूं, ये अनुकंपा है। तो ऐसी अनुकंपा दो जीवों पर रखनी है, एक व्रती पर और एक भूत पर। भूत अर्थात प्राणियों पर। तो संसार में जितने जीव हैं सभी के ऊपर अनुकंपा का भाव रखना, उनके दुख को अपना दुख मानना, ये क्या कहलाता है? भूत अनुकंपा। इससे साता वेदनी का आश्रय होता है। ठीक है, सबके प्रति अनुकंपा का भाव रखना अर्थात सबके सुख की इच्छा की भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भगवान सबको सुख प्राप्त हो, किसी को कष्ट ना हो, ये भावना रखना है भूत अनुकंपा। व्रती अनुकंपा, अब देखिए व्रती तो हमसे बड़े हैं, है ना। आचार्य श्री इस संदर्भ में कहते हैं व्रती अनुकंपा का अर्थ ये नहीं होता है कि व्रतियों के ऊपर दया करना। देखिए व्रतियों के ऊपर हम क्या ही दया करेंगे। आप सोचें कि साधु संतों के ऊपर हम दया करें, दया नहीं कर सकते। उनकी सेवा, व्रती की सेवा करने का नाम क्या कहलाता है? व्रती अनुकंपा। ठीक है, मुनि है उनको आहार देना, भैया व्रती करना। माता जी हैं, आहार देना, भैया व्रती करना। अब आप लोगों के नगर में माता जी महाराज आते हैं तो आप लोग कितनी सेवा करते हो उनकी, करते कि नहीं करते? वही कहलाता है व्रती अनुकंपा। भूत अनुकंपा, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना। और व्रती अनुकंपा का मतलब है जो चार प्रकार के होते हैं, चतुर्विध संग, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन सबके प्रति उनकी सेवा का भाव रखना, ये व्रती अनुकंपा है। देखो लिखा भी है, सब प्राणियों पर अनुकंपा रखना भूत अनुकंपा, सब व्रतियों पर अनुकंपा रखना व्रत्य अनुकंपा। सब व्रतियों पे अनुकंपा रखने का मतलब सबकी सेवा का भाव होना। कभी ये मत सोच रहना अरे हम लोगों को तो दया आ जाती है महाराज लोगों के ऊपर इसलिए हम उनको आहार देते हैं। यदि ऐसे सोच के आहार दोगे तो अपना दुर्भाग्य है, समझ रहे। हाँ, कई किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई महाराज को हम इसलिए आहार देते हैं कि भाई उनकी साधना चलती रहे, नहीं तो उनको कौन रोटी देगा मुनि महाराजों को। याद रखना, रोटी खाने के लिए मुनि नहीं बना जाता कभी भी। यदि रोटी ही खाना होती तो मुनि क्यों बनते? आप और हमारी तरह घर में रहते, तो वह नाश्ता, फिर खाना, शाम को दोपहर में फिर खा लिया, रात में अच्छी चाय पी रहे हैं, बढ़िया जूस पी रहे हैं, समझ रहे हो। साधु भोजन के लिए नहीं बनता, साधु का तो सिर्फ आहार होता है, और वो भी इसलिए ताकि उनकी अच्छी तरीके से साधना चलती रहे। पढ़ करके आए हैं हम मुनिराज, अपना जो पेट है ना, गोचरी वृत्ति पढ़ के आए हैं। उस पेट को वो समझते हैं गड्ढा, इस गड्ढे को मुझे भरना है सिर्फ इसलिए ताकि ये शरीर चले और शरीर के द्वारा मैं बहुत तप कर सकूं। ठीक है, आगे कहते हैं दूसरे का उपकार हो इस बुद्धि से अपनी वस्तु का अर्पण करने का नाम दान है। दान क्या कहलाता है? दूसरे का उपकार हो इस भाव से अपनी वस्तु अर्पण करना, अपनी कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु दे देना, ये क्या कहलाता है? दान। तो दान प्रसन्न होकर के दिया जाता है कि चलो मैं इसको कोई चीज दे रहा हूं तो इसका अच्छा होगा, वो कहलाता है दान। और दान से भी क्या होता है बताओ? साता वेदनीय का आश्रय। आगे कहते हैं संसार, जो संसार के कारणों के त्याग के प्रति उत्सुक हैं परंतु जिनके अभी राग के संस्कार नष्ट नहीं हुए, वो सराग संयम, संयमी तो है पर सरागी है। जो राग सहित संयम होता है वो क्या कहलाता है? सराग संयम। सराग संयम करने से भी क्या होता है? साता वेदिनी का आश्रय। प्राणी और इंद्रियों के विषय में अशुभ प्रवृत्ति के त्याग को संयम कहते हैं। राग का संयम अर्थात राग सहित संयम को सराग संयम। बिल्कुल सरल डेफिनेशन है।
संयम तो है, लेकिन अभी सराग संयम है। तो सराग संयम किसका कारण होता है? सातावेदनी के आश्रम का। सूत्र में सराग संयम के आगे दिए गए पद से संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप का भी अर्थ ग्रहण होता है। संयमा संयम का मतलब होता है पंचम गुण स्थान, कुछ संयम कुछ असंयम। पंचम गुण स्थान को संयमा संयम भी कहते हैं। ठीक, फिर अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा आप छेड़ाला में पढ़ के आए हो, कभी अकाम निर्जरा करें अर्थात कभी भी भूख प्यास इत्यादि के दुखों को समता भाव से सहन करने का नाम अकाम निर्जरा होता। समता भाव से कष्ट को सहन करना। मान लीजिए उपवास है आपका, है ना, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हो, शरीर में बहुत पीड़ा है, फिर भी अब नियम था तो उपवास करना था, नहीं माने उपवास कर लिया। अब उपवास कर लिया तो पीड़ा हो रही है, लेकिन पीड़ा होने के बाद भी शांत भाव से उसको सहन कर रहे हो, यह अकाम निर्जरा। फिर है बाल तप। बाल तप क्या कहलाता है? तो बाल तप कई प्रकार के आपने देखा होगा, खोटे जो साधु संत होते हैं, बड़ी बड़ी ऐसे दाढ़ी रखे रहते हैं, बड़े बड़े बाल रखे रहते हैं, और घंटों घंटों नदी में एक पैर पे खड़े होके तपस्या करते हैं, शरीर के ऊपर विभूति लगा लेते हैं, ऐसी ऐसी कई कांटों पर लेट जाते हैं। तो ये सब बाल तप कहलाता है। अर्थात ये सब संसार इत्यादि के सुख का कारण तो है, सुख का कारण सुख तो मिल जाएगा, लेकिन ये परमार्थ का कारण नहीं है। ठीक है, बाल तप करने से संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती। योग, समाधि और सम्यक प्रणिधान ये सब एकार्थवाची नाम है। पहले जो भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, तान, सराग, संयम आदि कहे, इनका योग अर्थात भले प्रकार से मन लगाना। भूत, वृत्ति, अनुकंपा, दान, संयम आदि योग है। क्रोध आदि दोषों का निराकरण करना शांति है, और सभी प्रकार के लोभ का त्याग करना सोच। तीन बातें बता रहे हैं। योग, योग तो कह रहे हैं कि इनमें भले प्रकार से अपने मन को लगाना, मतलब व्रतियों की सेवा में और जितने संसार के जीव हैं उनकी रक्षा में, इसको लगाना, अपने मन को लगाना योग है। और शांति, शांति का अर्थ होता है क्रोधादि कषायों की मंदता, क्रोधादि कषाय का निराकरण, समता का भाव रखना। और सोच मतलब होता है लोभ का त्याग। लोभ का त्याग करने से ही उत्तम सोच धर्म क्या होता है? प्रकट होता है। तो जिसके मन में संतोष होता है उसे भी साता वेदनी का आश्रय होता है। संतोष है कि नहीं मन में? है संतोष जिसके मन में होता है वो भी सुख का कारण है। लिखा ही है आचार्यों ने, शास्त्रों में भी लिखा है, सदा संतोष कर प्राणी अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को अगर अपना भला चाहे। सबको पता है कि साथ में कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, फिर भी जोड़ने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी विडंबना। किसी ने पूछा संसार में भटकने का कारण क्या है, तो एक लाइन में उत्तर मिला, सबको पता है कि हमें एक फूटी कौड़ी साथ में लेकर के नहीं जाना, फिर भी जोड़ने में लगे हुए हैं, ये संसार में भटकने का कारण है। बस अब इस सूत्र को आप सब जगह लगा लो, हर जगह इस सूत्र को लगा लो। आई बात समझ में? आपको और हमें सबको पता है कि संसार में मोक्ष जाएंगे तो साधु संत बन के जाएंगे, फिर भी गृहस्थ बन गए, शादी करा ले। कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुनिराज बने, माता जी बने। सबके माता पिता की भावना ये रहती है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने। लेकिन ये कोई किसी से पूछा जाए मोक्ष जाना चाहते हो? बिल्कुल जाना चाहते हैं। मुनि बनना चाहते हो? नहीं। व्रत लेना चाहते हो? नहीं। अभक्ष त्याग करना चाहते हो? नहीं। उस समय पता है किसी को त्याग के लिए कहा जाएगा तो क्या कहें? अरे भैया जितनी शक्ति उतनी भक्ति करो। क्या कहेंगे? जितनी शक्ति उतनी भक्ति करो। लेकिन जब कमाने की बारी आएगी, लोभ लालच करने की बारी आएगी, तब ये नहीं कहेंगे कि भैया जितनी आवश्यकता उतनी कमाओ। उस समय तो ये कहेंगे अरे हमें तो आवश्यकता और है, फ्रिज लेना, कूलर लेना, टीवी लेना, सब लेना। इसलिए ध्यान रखो, हमेशा लोभ का जो त्याग है वही सोच धर्म को प्रकट करता है।
तो लोभ का जैसे जैसे त्याग होता जाएगा तब जाकर के शौच धर्म प्रकट होगा और वही सुख का कारण होता है। फिर कहते हैं सूत्र में आया हुआ इति शब्द प्रकारवाची है ना। वे प्रकार कौन है? तो अरिहंत की पूजा करने में तत्पर, बाल और वृद्ध तपस्वियों की वैयावृत्ति करना वे प्रकार हैं। यद्यपि भूत पद के ग्रहण से वृत्तियों का ग्रहण हो जाता है, तो भी वृत्ति विषयक अनुकंपा की प्रधानता दिखलाने के लिए वृत्ति पद अलग से दिया। ये सब साता वेदने के आश्रय के कारण। जैसे इन्होंने कह दिया था भूत अनुकंपा, तो उसमें भी संसार के सभी जीव आ ही गए। फिर अलग से वृत्ति क्यों लिया? अलग से वृत्ति इसलिए शब्द लिया क्योंकि वृत्तियों की महानता दिखलानी। तो ये वाला जो सूत्र है बिल्कुल सरल है और इसमें इतना ही बताया गया है कि असाता वेदनीय जो है और साता वेदनीय जो है, दो भेद वेदनीय के हैं। तो साता वेदनीय में तो प्राणियों के ऊपर दया करना, वृत्तियों के ऊपर अनुकंपा का भाव रखना, है ना। उसके बाद बाल तप करना, शौच, शांति, दान, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, ये सब सुख के कारण है। और दूसरी तरफ दुख को देखा जाए तो दुख के कारण क्या है? तो कहा दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वत, परिदेवन, ये सब किसके कारण कहे गए हैं? दुख के कारण कहे गए हैं। ये परिभाषाएं भी आप लोगों को क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी। ठीक है, आगे समझ में। अनुकंपा का अर्थ होता है जो दूसरे को पीड़ा हो रही है तो अपने अंदर भी पीड़ा का भाव आना, कि भाई इसकी पीड़ा, पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने का नाम अनुकंपा है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन उठ करके प्रार्थना करता है जिनेंद्र भगवान से कि भगवान संसार के सभी जीव सुखी हों, ये बात कहना साता वेदनीय की आश्रय का कारण है। आप दूसरों की भावना देखिए, आप और यहाँ जो बात लिखी है ना आचार्य ने, ये तो आप भी जानते हैं कि सबका दुख हम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि अपने कर्मों का फल जीव भोग रहा है। यदि आपको कोई कष्ट है तो मैं दूर नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो फिर भूत अनुकंपा और व्रति अनुकंपा का अर्थ क्या है? ये एक भावना है, दया की भावना रखना, सेवा का भाव रखना। आप चाहकर भी संसार के सब मुनिराजों की सेवा नहीं कर सकते, कर पाओगे? चाह करके भी दुनिया में सब पीड़ित व्यक्तियों को ठीक नहीं कर पाओगे, लेकिन भावना तो सबके लिए भाई जा सकती है कि नहीं? बताओ। और दूसरों के लिए, सुख के लिए जो भावना भाई जाती है वो हमारे साता वेदिनी कर्म के आश्रय का कारण है। आ गया समझ में? और फिर जितने की सेवा कर पाओ तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो पहले तो भावना भाना है और फिर जब जब भी मौका मिले तो सबकी सेवा करना ही है। जैसे कि कभी गौशाला जाओगे तो गौशाला में आप देखोगे बहुत सारी बीमार गायें होती हैं, है ना। गाय आदि के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो उनकी दवाई चलती है। तो कई जैन लोग ऐसे हैं जो गायों की सेवा कर रहे हैं, और कई क्या, दुनिया में जितने जैन हैं, जितनी भारत में गौशालाएं हैं, 90% गौशालाएं जैनी लोग चलाते हैं। तो जो जैनी व्यक्ति देख रहा है, आप जबलपुर जाएंगे, दयोदय वहाँ गौशाला है, बीनावाड़ा जाएंगे, वहां पे गौशाला अपने आचार्य श्री द्वारा संचालित है। तो इतना अच्छा गायों का इलाज होता है, पालन पोषण होता है, उनको नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, छला जल पिलाया जाता है, शुद्ध चारा खिलाया जाता है। ये क्या है? यही तो जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव है। इसी से साता वेदनी का आश्रय होता है। और सामान्य सी भाषा में कहूं तो टिक फॉर टैट, सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। आई बात समझ में? सिंपल सा सूत्र ये है। तो इस प्रकार से हमने ये वाला सूत्र पढ़ा। अब इसमें किसी को यदि प्रश्न पूछना है तो आप पूछें। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी बिल्कुल सरल सूत्र है, कैसा कारण बताए हैं। भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, दान, सराग संयम, संयमा संयम, योग, शांति और सौख। रीना जी माइक चालू करें आपका, पूछे। भैया जी जय जिन। भैया जी इसमें बाल तप जो कहा उसका क्या अर्थ है? बाल तप। बाल तप यहाँ पर जो कहा है
बाल तप का तात्पर्य होता है खोटा तप। बाल तप क्या कहलाता है? एक प्रकार का खोटा तप। आप देखेंगे कई प्रकार के संसार में साधु संत हैं, जैन साधु हैं, जैनेतर भी हैं, तो वो अनेक अनेक प्रकार के क्या करते रहते हैं? तप करते रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे वो अपनी दाढ़ी को बड़ा बना लेंगे और बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेंगे, यहाँ भभूति लगा लेंगे, यहाँ ये कर लेंगे और नदी में खड़े हो जाएंगे। बोले एक एक महीने नदी में खड़े हुए, अपने शरीर को आधा जमीन में गाड़ लेंगे। ऐसे खोटे खोटे जो तप करते हैं, विद्या की सिद्धि के लिए तप करते हैं कि मुझे ऐसी विद्या सिद्ध हो जाए, मुझे ऐसी विद्या सिद्ध हो जाए, वो सब कहलाता है बाल तप। एक आपने उदाहरण सुना होगा एक मुनिराज का। दो मुनिराज थे, दो मित्र मुनिराज बने, दोनों ने 12-12 वर्ष तप किया और दोनों जब मिले तो पूछा उन्होंने कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? तो एक मित्र बोला मैंने 12 वर्ष तप करके जल तरणी विद्या सिद्ध की। तुमने क्या किया? बोले मैंने तो कोई विद्या सिद्ध नहीं की, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। बोले अरे मूर्ख, तुमने 12 वर्ष व्यर्थ कर दिए। बोले 12 वर्ष में मैंने ऐसी विद्या सिद्ध की है, यदि मैं जल के ऊपर चलूं तो मेरे पैर नहीं डूबेंगे, जल तरणी विद्या। तो उन्होंने कहा अरे तूने 12 वर्ष इस जल तरणी विद्या को सिद्ध करने में व्यर्थ कर दिए। यदि 12 वर्ष तप किया होता भव तरणी विद्या के लिए तो तू संसार से तर जाता। तो कहने का ये उदाहरण से तात्पर्य इतना है कि बाल तप वो है जो संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाए, और एक भाषा में कहूं तो खोटे खोटे प्रकार के तप करना, ये सब बाल तप है। इससे सुख तो मिलता ही है, मिथ्यात्व के साथ जो तप किया जाता है, कई मिथ्या दृष्टि जीव भी करते हैं, वो भी स्वर्ग आदि के पात्र होते हैं। अभी आगे और हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। चलें, नीति जी माइक चालू पूछिए। भैया मेरा सवाल ये है कि आपने एक सवाल पूछा था कि आश्रफ के कितने भेद होते हैं, तो इसका जवाब ये था कि ना आश्रफ के 2 भेद होते हैं, पुण्य आश्रफ और पाप आश्रफ। पर मेरे हिसाब से आश्रफ के 108 भेद नहीं होते, अजीवादीकरण और जीवादीकरण के मिला के 108 और 11। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। देखिए आश्रव के भेदों को अलग अलग कारणों से अलग अलग उसको भेद किए गए। अभी हमने यहाँ पर जो चर्चा चल रही है 6ठे अध्याय में, तो हमने आश्रव की जब चर्चा करी तो आश्रव 2 प्रकार का बताया, शुभाश्रव और अशुभाश्रव, अर्थात पुण्याश्रव और पापाश्रव। तो आपको ये बताना है, ठीक है। और जब हम अधिकरण की बात करेंगे तो वहां पर जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण के भेद से ये 2 भेद और जीवाधिकरण के 108 भेद, ये आपको ध्यान रखना है। जब सामान्य से पूछा जाए कि आश्रव कितने प्रकार का है, तो आश्रव 2 प्रकार का है। कौन कौन सा 2 प्रकार का? शुभ और अशुभ, है ना। तो आप देखिए जो समरम्भ समारंभ आरंभ है 108 भेद कहे, तो उसमें शुभ भी है और अशुभ भी है। समरम्भ शुभ भी होता है और समरम्भ अशुभ भी होता है, होता कि नहीं होता? बताइए। तो 108 भेद जो है, जब अपन सामान्य से कहेंगे कि आश्रव 2 प्रकार का, शुभाश्रव और अशुभाश्रव, तो इसमें ये सारे के सारे भेद क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। और जब आप विशेष जाएंगे 108 भेद भी हैं और फिर अजीवाधिकरण भी है, क्योंकि अजीवाधिकरण भी तो आश्रव में कारण है। ठीक है, चलिए अर्पिता जी। भैया जी 2 प्रश्न है। एक तो ये कि अभी हम लोगों ने सुधा जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसमें चतुर्विद संघ के लिए निकला था ऋषि मुनि यति अनगार, इनको चतुर्विद, जबकि हम सामान्य से मुनि आर्य का श्रावक श्राविका को बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये कि भैया ये शब्द 2 जो मिलते हैं, साता और वेदनी, ये अपने आप में अपोजिट है ना। साता मतलब कुछ अच्छा होना और वेदनी मतलब हम सामान्य से जो जानते हैं कि वो दुख, तो इसको समझा दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला आपका प्रश्न है 4 भेद जो ऋषि मुनि यति इत्यादि कहे। हम आचार्यों के अनुसार देखें तो अलग अलग आचार्यों ने चतुर्विद संघ के लिए अलग अलग डिफाइन किया है। तो ऋषि मुनि यति भी ठीक है, वो भी 4 भेद आचार्यों द्वारा कथित मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चतुर्विद संघ प्रचलन में शब्द है, हम व्यवहार में भी देखें तो वो मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका,
ये 4 को चतुर्विध संघ कहते हैं। तो क्या वो गलत है? नहीं, सही दोनों हैं और दोनों अपनी अपनी अपेक्षा से हैं। ऋषि मुनि यति इसलिए कहा कि चारों वो मुनियों के ही श्रवण के ही भेद है। ऋषि भी श्रवण है, मुनि भी श्रवण है, यति भी श्रवण है, बस वो शब्द के कारण अंतर आ जाता है। जो मुनि कठोर प्रकार की तपस्या करते हैं वो अलग है, जो उपवास करते हैं वो अलग है कि नहीं? जो मुनि ज्ञान में उत्कृष्ट हैं वो अलग है। लेकिन जब चतुर्वेद संघ में मुनि हारिका श्रावक श्राविका की बात आती है तो उसमें चतुर्वेद संघ में मुनिराज भी आ गए। तो मुनि में ऋषि मुनि यति सारे आ गए, हारिका में सारी माता जी आ गई और श्रावक श्राविका में क्षुल्लक क्षुल्लिका और एलक जी आ गए। इसलिए दोनों ही सही हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अलग अलग प्रकार से दोनों चलते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका प्रश्न था साता और वेदनीय। वेदनीय शब्द का अर्थ होता है वेदना, ठीक है, और साता मतलब होता है सुख और असाता मतलब होता है दुख। तो आपको एक दृष्टिकोण से आपको बताया जाऊं, आगम की दृष्टिकोण से, कि वेदनीय शब्द का अर्थ होता है दुख देना, ठीक है। वेदना शब्द का अपन व्यवहारिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। जब परिभाषा पढ़ेंगे तो शास्त्रों में लिखी वेदनीय, जो सुख और दुख देता है वो वेदनीय कर्म है। और वेदनीय शब्द का सामान्य से अर्थ है वेदना। वेदना शब्द से वेदनीय बना है, ठीक है, और वेदना शब्द का अर्थ होता है दुख। तो इसके विषय में आगे आचार्य कहते हैं कि वेदनीय कर्म संसार में प्राणी को क्या करने वाला है? भटकाने वाला है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वेदना तो दोनों ही है। कर्म के द्वारा जो मिलता है वो दुख ही है, समझ लीजिए आप। वेदनीय कर्म के नष्ट होने पर मिलेगा हमें अव्ययवाद सुख, ऐसा सुख जो कभी क्षय नहीं होगा। लेकिन जो साता वेदनीय वो सुख हमें जो दे रहा है वो वास्तविकता में देखा जाए तो सुख नहीं है। साता वेदनीय जो सुख दे रहा है वो सुख नहीं। अभी जैसे कि हम स्वस्थ बैठे, अब अपन सोचे कि यही सुख है, नहीं, ये सुख तो अभी पल भर में चला जाएगा। आचार्य श्री के दर्शन कर मिले, खुशी हुई, ये सुख पल भर में चला जाएगा। गुलाब जामुन खाया, सुख मिला, पल भर में चला जाएगा। तो ये सुख वास्तविक सुख नहीं है, कर्मों के द्वारा मिला है। इसलिए ये साता होकर के भी मात्र नाम की ही साता है, वास्तविकता में तो साता असाता ये दोनों ही संसार में भटकाने के कारण है। इसलिए आप देखना कि दिगंबर जो मुनिराज होते हैं उनको साता का उदय हो अथवा असाता का उदय हो, आचार्यों ने लिखा परिणाम दोनों में हमेशा एक से रखने चाहिए। वो कभी ये नहीं सोचते कि हमें सुख मिले। यदि सुख प्राप्त करना होता तो अच्छे स्थान पर रुकेंगे, अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, जबकि वो तो साता नहीं है ना। इसलिए नाम जरूर इसका साता है, लेकिन उसके बाद भी ये कैसा है? संसार में भटकाने के कारण दुखी देने वाला है, इसलिए इसको वेदनीय कहा। चलें, और किसी का कोई प्रश्न? चलें, ठीक है, सबके प्रश्न हो गए। अब ध्यान से सुने, हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग लगभग करते ही होंगे हल, आपको लिखते भी जाना। अब इसमें भी जो परिभाषाएं अनुकंपा की, सोच की, शांति की, ये सब परिभाषाएं आपको लिख लेनी है। परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से ये परिभाषाएं आती हैं और बड़ा प्रश्न भी आ जाता है कि साता वेदनीय के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं। तो आपको परिभाषाएं और ये सब चीजें जब थोड़ा थोड़ा याद रहेंगी तो आप बहुत आसानी से इनको कर पाएंगे, क्योंकि परीक्षा के समय पे आप पूरा ग्रंथ तो नहीं पढ़ेंगे उस टाइम, परीक्षा के दिनों में। इसलिए जो आपके महत्वपूर्ण नोट्स होंगे वही आप पढ़ेंगे ना, इसलिए ये आपको नोट्स बनाते जाना है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजे भी थे, तो जिनने नहीं भेजे हैं वो भी तैयार करके नोट्स बना करके हमें भेजें। चले, रुचि जी कुछ पूछ रही है, माइक चालू करें। जय जिनेन्द्र भैया जी। हम्म, भैया जी मुझे ना जिनवाणी सदा सागरम चाहिए, वो है नहीं अब मेरे पास, कहाँ से ठीक है, मिले? जिसके पास जो ग्रंथ नहीं है वो आप सांगानेर कांटेक्ट कर लीजिए। सुधा सागरम ऐप है, सुधा सागरम ऐप पर जाएंगे, वहां पर बुक परचेस का ऑप्शन है, उसमें सारे नंबर दिए हैं। ऑनलाइन भी बुक आप परचेस कर सकते हैं, ऑर्डर करेंगे उसमें तो बुक आपके घर आ जाएगी। वो देखें, यदि नहीं आप पे बन रहा है, नहीं हो रहा है ऐप पर, तो फिर मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, आप कांटेक्ट करना तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। चलें, समय हमारा हुआ
जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तोए जपूं दिन रे, जो तेरो शरणा भयो तो पावे सुख चैन। नौवाण नमोकार।